नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने काबिल नहीं, देने वाला हजार खुशियां दे आपको। सभी को केपी न्यूज की ओर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में मंत्री ईश्वर खंड्रे के जन्मदिन पर बैनरों की भरमार। बसो कल्याण तालुके के कोहिनूर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत। कर हस्तांतरण कर्नाटका पक्षपात बर्दाश्त नहीं करेगा, सीएम सिद्धरामैया। डीके शिव कुमार ने वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं को पद दिलाने के लिए बोर्ड नियुक्तियों में फेरबदल के दिए संकेत। कर्नाटका राज्य के ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, मंत्रियों को कार्यवाही के लिए 7 दिन का दिया समय। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य के पर्यावरण एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे का 62वां जन्मदिन कल 15 जनवरी बुधवार को है। इसको देखते हुए मंत्री ईश्वर खंड्रे के समर्थकों, नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित अन्यों ने अपने तौर पर शहर भर में खंड्रे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सड़कों और चौराहों पर विशाल बैनर लगाए हैं। मंत्री के चाहने वालों ने शहर के हर कोने में बैनर लगाकर मंत्री ईश्वर खंड्रे के प्रति अपना प्यार व्यक्त किया है। आज शहर के हर सड़क और चौराहों पर मंत्री ईश्वर खंड्रे के बैनर देखे जा सकते हैं। हालांकि एक सूचना यह भी है कि मंत्री ईश्वर खंड्रे ने सभी से अनुरोध किया था कि उनके जन्मदिन के मौके पर कोई भी इस प्रकार के बैनर आदि न लगाए, लेकिन मंत्री के चाहने वालों ने इस अनुरोध को न मानते हुए बैनर लगाकर मंत्री के प्रति अपना आदर और प्यार व्यक्त किया है। आज जिले भर में इस प्रकार के बैनर हर शहर ग्राम में लगाए हुए हैं। यह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्री ईश्वर खंड्रे लोगों में कितने प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। आज शहर के पुराने क्षेत्र में भी काउंसिलर मोहम्मद रियाज ने गवान चौक सहित अन्य स्थानों पर मंत्री ईश्वर खंड्रे के बैनर लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। कैमरामैन महेश का कवरेज। बसो कल्याण तालुका के कोहिनूर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 52 वर्षीय बसैया राचैया गन्नाचारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह 3 दिन पहले घर से लापता हो गया था और उसी दिन कुएं में गिरकर उसकी मौत हो गई। खबर मिलने पर पीएसआई सुवर्णा मालशेट्टी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच की। इस संबंध में मंथल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। बसो कल्याण से शमीर शेख की रिपोर्ट। बीदर शहर में 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के मौके पर संविधान दिवस मनाने के लिए आज शहर के अंबेडकर चौक के समीप आईबी में विविध दलित संगठनों ने एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि 26 जनवरी को शाम में 6 बजे संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन शहर के अंबेडकर चौक के समीप किया जाएगा। संगठनों ने सभी से अपील की है कि उस दिन बड़ी संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। कैमरामैन महेश का कवरेज। हमारे सभी बीदर वासियों को क्रांतिकारी जय। आज हमारे इधर के आईडी के अंदर एक मीटिंग बुलाया है कि 26 जनवरी को एक बड़ा प्रोग्राम बनाना, उसके नेतृत्व में पूरे बीदर के तमाम संगठनों के हमारे दलित लीडर्स जो जितने भी बड़े हैं, यूथ को लेके एक अच्छा संदेश देना बोल के आज के एक मीटिंग में डिस्कस हुआ। वो डिस्कस के तौर पे एक कमेटी बनाया गया। कमेटी के अध्यक्ष विष्णुवर्धन वाल्दोडी मुझे बनाया गया और कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रेम कुमार कामले जी और जनरल सेक्रेटरी अरुण पाटिल जी और हमारे गौरव अध्यक्ष शिव कुमार नीलकट्टी जी को पूरे दलित कम्युनिटी के बड़े लीडर्स और हमारे यूथ लीडर्स मिलके जो बहुमत से ये बना के कमेटी बना के छोड़े हैं। और आने वाले कुछ ही दिन में, कल या परसों 2-3 दिन में हम डिक्लेयर करते हैं कि स्टेट के लीडर्स और नेशनल लीडर्स जो बाबा साहब के और संविधान के बारे में जो जागृति करने वाले हैं, उनको बुला के प्रोग्राम बहुत अच्छे मैसेज देना बोल के एक नेतृत्व करना बोल के अभी आज यूथ जुड़े हैं। तो मैं तमाम बीदर के जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 26 जनवरी को सभी आप लोग आके ये प्रोग्राम को सक्सेस करना बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जय भीम। ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು 26 ಜನವರಿ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಬಾಲ್ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದ 26 ಜನವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು। ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅರುಣ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀಲಿಕಟ್ಟಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ನಾಡು ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ್ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು, ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने करों के हस्तांतरण के राज्य के साथ कथित अन्याय के खिलाफ बात न करने के लिए कर्नाटक भाजपा नेताओं की आलोचना की। सीएम ने कहा, मैंने जानबूझकर कुछ दिन इंतजार किया, उम्मीद थी कि कर्नाटक बीजेपी के नेता कन्नड़ लोगों के लिए बोलने की हिम्मत जुटाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमारे हक के लिए लड़ने के बजाय वे कर्नाटक के साथ इस बड़े विश्वासघात के लिए मोदी की प्रशंसा करने में व्यस्त हैं। क्या यह उनका नेतृत्व का तरीका है? दिल्ली के सामने झुकना, जबकि कर्नाटक को उसका हक नहीं मिल रहा। जारी एक बयान में सिद्धरामैया ने कहा कि एनडीए सरकार का कर्नाटक के साथ विश्वासघात जारी है। सीएम ने कहा, राज्यों को आवंटित 1,73,030 करोड़ रुपए में से कर्नाटक को केवल 6,310 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पिछली किश्तों से चौंकाने वाली गिरावट है। यह अन्याय हर मेहनती कन्नड़िगा का मजाक उड़ाता है। बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों से सत्तारूढ़ कांग्रेस में दरार पैदा होने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने सोमवार को यहां कहा कि वह गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की जा रही सूची में फेरबदल करेंगे। शिव कुमार ने यहां भारत जोड़ो भवन में आयोजित आम सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, कुछ नेताओं द्वारा वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं को बजाय अपने समर्थकों को बुलाने के संकेत मिले हैं। चिंता न करें, नियुक्तियां जल्द ही होंगी। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर फेरबदल किया जाएगा और कुशल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को पद दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी के सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने लंबित बिलों के भुगतान में देरी और अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मंत्रियों को चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। संघ ने डीसीएम डी के शिव कुमार और आरडीआरपी मंत्री प्रियांक खड़गे सहित सिद्धरामैया कैबिनेट के 7 मंत्रियों को पत्र लिखा। एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन्नाथ शेख जी ने कहा कि 32,000 करोड़ रुपए के बिल लंबित हैं और बकाया जारी करते समय वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसके बजाय विभाग विधायकों द्वारा अनुशंसित
लोगों के बिलों को मंजूरी दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों द्वारा अनुशंसित लोगों को काम के टेंडर भी दिए जाते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि सभी दलों के विधायक और मंत्री इसमें शामिल हैं और वे नाम जारी कर सकते हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राज्य सरकार को पिछली भाजपा सरकार द्वारा पैदा किए गए संकट के कारण ठेकेदारों के लंबित बिलों का भुगतान करने में मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने आरोप लगाया कि उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने धन की कमी के बावजूद कई पार्टियों को काम के ठेके दिए हैं। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया था कि भाजपा सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम 2 वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता के बिना किए गए कार्यों के कारण पीडब्ल्यूडी विभाग में बिलों का भारी बोझ बढ़ गया है। मंत्री ने कहा कि वह आने वाले दिनों में चरणों में बिलों का भुगतान करने के लिए कदम उठाएंगे। ठेकेदारों की ओर से लंबित बिलों के भुगतान की बढ़ती मांग पर सतीश ने कहा कि उनके विभाग ने पहले ही बैठक कर ली है और समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि उसके विभाग ने सभी प्रभावित ठेकेदारों को उनके बिलों के भुगतान का आश्वासन दिया है और उनके सहयोग मांगा है। कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिसमें मोबाइल एक्सेसिबिलिटी और बेहतर सुरक्षा उपाय शामिल होंगे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए नई प्रणाली उम्मीदवारों को मोबाइल फोन के माध्यम से अपने आवेदन पूरा करने की अनुमति देगी, जिससे साइबर सेंटर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एम.सी. सुधाकर ने आश्वासन दिया है कि सीईटी को सरल बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई नई प्रणाली में गड़बड़ी को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय होंगे। उन्होंने कहा कि संशोधित प्रणाली जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। भाजपा ने मंगलवार को पुलिस पर यहां चामराजपेट में गाय पर हमले के मामले में एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का आरोप लगाया और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। बिहार के चंपारण के मूल निवासी शेख नसरू को रविवार को 3 गायों के थन काटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मामला तब सांप्रदायिक विवाद में बदल गया जब भगवा पार्टी ने धमकी दी कि अगर दोषियों को त्योहार से पहले गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे काली संक्रांति मनाएंगे। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए। यहां मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया गया है और उसे अपराधी के रूप में पेश किया जा रहा है। दक्षिण कन्नड़ सांसद कप्तान ब्रजेश चौटा ने कडाबा तहसीलदार को 1 सप्ताह के भीतर कडाबा तालुके में सौर पार्क के लिए भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया। सावनूर सुब्रमण्यम ने याड़ी और कडाबा में सौर पार्क स्थापित करने के लिए भूमि की पहचान के संबंध में केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के पत्र के बाद सांसद के कडाबा तालुका तहसीलदार को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कडाबा तालुका कार्यालय में आयोजित जनसभा में बोलते हुए सांसद चौटा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम कुसुम योजना के तहत हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में सौर पार्कों की स्थापना पर जोर दिया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में मंत्री ईश्वर खंड्रे के जन्मदिन पर बैनरों की भरमार। बसव कल्याण तालुके के कोहिनूर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत। कर हस्तांतरण कर्नाटक पक्षपात बर्दाश्त नहीं करेगा, सीएम सिद्धरामैया। डीके शिव कुमार ने वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं को पद दिलाने के लिए बोर्ड नियुक्तियों में फेरबदल के दिए संकेत। कर्नाटक राज्य के ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, मंत्रियों को कार्यवाही के लिए 7 दिन का दिया समय।
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।